आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं करण सिंह शेखावत, न्यू सिक्कर एकेडमी कुंभानगर चित्तौड़गढ़। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10। अपना जो चैप्टर नंबर 5 ऑन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लास्ट वीडियो में अपन क्या कर चुके थे? लास्ट वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? रिएक्शन, एलिमेंट, सॉल्यूशन, बेस, एसिड एंड साल्ट। अब अपन क्या करेंगे? जो एसिड, बेस और जो साल्ट है, क्या जो एसिड, बेस और जो साल्ट है, उनको अपन क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अपन लेके चलते हैं एसिड। क्या लेके चलते हैं? एसिड। तो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो एसिड है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सा? एसिडस। कौन सा है? एसिडस। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एसिडस, जिसका मीन क्या होता है? जिसका मीन क्या होता है? श्योर। क्या होता है? श्योर। तो अपन क्या कह सकते हैं? एसिड क्या है? ये वो क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो क्या होता हो? टेस्ट में क्या होता हो? श्योर होता हो। किससे पता चला अपने को? जो लैटिन भाषा का जो वर्ड है एसिडस, जिसका मीन होता है श्योर, उसी अपने क्या कहा? जो एसिड है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड टेस्ट। एसिड क्या होता है? टेस्ट के अंदर क्या होता है? श्योर होता है। तो अपने को क्या पता चल गया? फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई। क्या होता है? इसका जो टेस्ट होता है, एसिड श्योर इन टेस्ट। ओके, अब अपन सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या कहेंगे? ये क्या करता है? एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है? ब्लू जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। फिर से सुनिए, एसिड क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। देन अपन ने क्या लिखा? ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर। ओके, तो अब अगर अपन एसिड की डेफिनेशन लिखी है, एसिड को अपन क्या करें? डिस्क्राइब करें। तो एसिड को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा कि एसिड श्योर इन टेस्ट एंड एसिड इज कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। अब सेकंड अपन ने बात की थी बेस की, तो अब अपन क्या करते हैं? बेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेस के बारे में अपन बात करते हैं। इससे पहले अपन क्या करेंगे? जो एसिड के जो एग्जांपल है, जैसे अपन ने एग्जांपल देख लिए थे, फिर भी एक एग्जांपल क्या होता है? इसके एग्जांपल होते हैं HCl, H2SO4, CH3, COOH। ये क्या होते हैं? एसिड के एग्जांपल होते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे? बेस के बारे में बात करेंगे। तो बेस के बारे में बात करेंगे तो बेस का जो फर्स्ट पॉइंट होगा, या बेस तो अपन फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी कि बेस क्या होते हैं? टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? बीटर होते हैं। बेस क्या होते हैं? टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? बीटर होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन क्या लिखेंगे? बेस बीटर इन टेस्ट। ओके, क्या लिखा है मैंने? जो बेस है वो क्या है? बीटर है। किसके अंदर? टेस्ट के अंदर। एंड अदर प्रॉपर्टी इज बेस क्या होगी? जैसे अपन ने एसिड में क्या लिखा था कि एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा इनटू रेड लिटमस पेपर में। ये जस्ट क्या होगी? अपोजिट होगी। बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? ब्लू लिटमस, ये जो रेड लिटमस पेपर है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से सुनिए, जो बेस है वो क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगी? इसकी कौन सी प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या होगी? जस्ट जो एसिड है उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देन लिखिए अपन क्या कहेंगे? बेस ये रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू
लिटमस पेपर। तो आपको जो जनरली जो प्रॉपर्टी है या जनरली अगर अपन बेस और एसिड को क्या करें डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें तो अपने पास क्या है दो प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर उसके बेस पर अपन क्या कर सकते हैं इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो इसके जो एग्जांपल होते हैं बेस के जो एग्जांपल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, AlOH3 हो गया यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब अपन बात करते हैं, अपन ने जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने एक पॉइंट और लेके चले थे, कौन सा था, वो था साल्ट। तो अपन उसके बारे में बात करते हैं, उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए साल्ट के बारे में अपन बात करेंगे तो अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसमें क्या किया था, साल्ट को कैसे अपन ने क्या किया था, कैसे ओबे किया था, साल्ट को अपन ने एसिड और बेस को रिएक्ट करा के यानी एसिड और बेस की रिएक्शन करवा के अपन ने क्या किया था, साल्ट को ओबे किया था। देन अभी अपन क्या करेंगे, उस रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, साल्ट, क्या लिखा, साल्ट। साल्ट की अगर अपन डेफिनेशन लिखें या साल्ट को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो क्या करेंगे कि द react between acid and base and the product is salt and water। क्या एसिड प्लस बेस ये इनका क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं ईच अदर एक दूसरे से। और अपने पास क्या आ रहा है, उसके बाद अपने पास जो आ रहा है अब या अपने को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साल्ट और में साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ये चीज अपने लास्ट वीडियो में अपन क्या कर सकते हैं, देख चुके हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि ये जो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक प्रकार की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस रिएक्शन को मैंने आपको नाम दिया था या आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो एसिड जैसे मैंने ले लिया HCl और जो बेस है वो मैंने क्या ले लिया, NaOH। एसिड तो क्या हो गया HCl और बेस क्या हो गया NaOH। HCl हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाने पर अपने को क्या मिला, तो क्या है अपने पास NaCl प्लस में क्या आ गया H2O। देखो जरा ऊपर जो मैंने लिखा है, ऊपर जो मैंने रिएक्शन लिखी है सेम वही मिल रही है क्या। मैंने क्या कहा कि अपन एसिड और बेस को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो एसिड और बेस को मैंने रिएक्ट किया है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, फिर आगे क्या लिखा था, एरो के आगे मैंने लिखा था कि अपने को क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर मिलेगा। तो इसको अपन ये किसका फॉर्मूला होता है, साल्ट का फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है। और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देंगे। अब देखो NaCl को अपन क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। नाम लिख देता हूं, सोडियम क्लोराइड। आई थिंक तीनों जो चीजें हैं कौन कौन सी, साल्ट, बेस, एसिड, तीनों आपको मैंने क्या कर ली या जनरली इनका क्या दे दिया, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब देखो अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार क्या कह रहे हैं, पर इनके अनुसार अपने को क्या है कि एसिड और बेस पर अपने को 2-3 थ्योरियां दी गई है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी कौन सी आती है, ऑरेनियस की थ्योरी। उसके बाद क्या आएगी, ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी। अब देखो ऑरेनियस की जो थ्योरी है या प्रिंसिपल ऑफ ऑरेनियस, इसमें क्या करेंगे, ये जितनी भी जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, थ्योरी दी गई है, इसमें क्या किया गया है, एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन को क्या किया गया है, बताया गया है। अपन यही देखेंगे एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन को। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं, मैंने एक नाम लिया था सॉल्यूशन का। लास्ट वीडियो में अपन ने नाम लिया था सॉल्यूशन का। अब देखो इसमें अपन एक जैसे ही क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो वो रिएक्शन होगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। यानी रिएक्शन जैसे मैंने ये यहां लिखा है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा AQ लिखा हुआ। क्या मिलेगा, AQ लिखा।
तो इसको अपन क्या कहते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट जो अपन थ्योरी देख रहे हैं वो कौन सी है, ऑरेलियस की थ्योरी। अब देखिए आर्हेनियस प्रिंसिपल कहते हैं या फिर, तो ये ऑरेलियस के द्वारा अपने को 1887 में इनके द्वारा क्या दी गई थी, ये प्रिंसिपल दिया गया था, जिसके अंदर किसके बारे में बताया गया था, इसके अंदर बताया गया था कि एसिड और जो बेस की जो डेफिनेशन है वो अपने को कैसे मिलती है, यानी कैसे अपन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको, एसिड एंड बेस। तो देखो क्या कह रहा है ये कि अपन एक सब्सटेंस लेते हैं, क्या कह रहा है, अपन एक सब्सटेंस लेते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन में लेके चलते हैं, उसको जब अपन क्या करेंगे, आयोनाइज करवाएंगे, क्या करेंगे, आयोनाइजेशन करवाएंगे, आयोनाइज करवाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, एसिड और बेस मिलेगा। आयोनाइज के बारे में मैंने बता दिया था और आयंस के बारे में भी मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब करके बताया था, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या ले लिया, H2O ले लिया, क्या ले लिया, H2O ले लिया, इसका मैं क्या करवाता हूँ, आयोनाइजेशन करवाता हूँ। आयोनाइजेशन करवाने पर मेरे को क्या मिला, H+OH। अब देखिए एक्वियस सॉल्यूशन की बात की थी, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो आयोनाइजेशन है ये किसके अंदर हुआ है, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर हुआ है। तो H, अब तो अपने को क्या मिले, दो आयंस मिले, कौन से, H+ और OH-। तो ऑरेलियस क्या कहता है, जो क्या कहता है, जब अपन क्या करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में H2O का आयोनाइजेशन करवाते हैं तो अपने पास जो H+ आयन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिड को। जबकि जो OH- आयन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब जो मेन जो पॉइंट था आर्हेनियस का बेस और एसिड के बारे में वो ये था कि जो H+ आयन है वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, OH- जो आयन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन क्या करेंगे, एसिड के बारे में बात करेंगे। तो एसिड के बारे में बात की, जैसे कुछ अपन क्या करते हैं, रिएक्शन लेके चलते हैं। तो देखिए पहली रिएक्शन मैंने HCl ले ली, क्या ले ली, HCl। नीचे एक्वियस लिखना कभी नहीं भूलेंगे आप। तो अपने पास क्या आया, H+AQ + Cl-A। ठीक, अब अपने बात क्या होती है, अपने क्या कहा था, जो H+ आयन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिड को। अपने पास आ गया क्या, H+ आयन आ गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करा, एसिड को। यानी कहने का मतलब जो रिएक्शन है वो किसकी है, एसिड की रिएक्शन है। अगर अपन दूसरा ले H2SO4, तो इसको जब अपन आयोनाइज कराएंगे, क्या हो रहा है, इसका एक्वियस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन हो रहा है। इसको जब अपन आयोनाइज करवाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2H+, फिर से देख लीजिए 2H+SO4-, क्या आएगा, 2H+SO4-। इसमें भी क्या H+ आयन आ रहा है, क्या H+ आयन आ रहा है। तो ये इक्वेशन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसिड को। कहने का मतलब H2SO4 भी एसिड है और HCl भी एसिड है। थर्ड जो रिएक्शन है CH3COOH, एसिटिक एसिड इसका नाम है। तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो इसको आयोनाइज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, H+CH3COO-। इसमें भी H+ आयन आ रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का एसिड है। तो ये अपने पास क्या आ गए, एसिड के एग्जांपल आ गए और ऑरेलियस ने इन एग्जांपल से प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, एसिड है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें बेस की, तो इससे पहले अपन क्या बात करेंगे, जो इसमें एसिड है वो भी क्या करेंगे, टू टाइप्स में रिप्रेजेंट होंगे। एक तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा,
स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्या होगा, वीक एसिड। क्या होगा, वीक एसिड। तो इसकी अगर अपन बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की अगर अपन बात करना चाहें तो अपने पास क्या होगा, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है उसके बारे में बात करें तो ये क्या कहेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। वो कौन सा एसिड कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। जबकि वीक एसिड कौन सा होता है, जो कंप्लीटली वाटर सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता हो, वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और वीक एसिड अपने पास कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर अपन बात करना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आएंगे, HCl, H2SO4, ये क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं। कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं। किसके अंदर, किसके अंदर हो रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर हो रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें, अगर अपन बात करें किसकी, वीक एसिड की, तो ये CH3COOH की अगर अपन बात करें तो ये क्या नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। कहने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इसका आयोनाइजेशन कंप्लीटली नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होगा, यानी कंप्लीटली नहीं आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो इसको अपन क्या कह देंगे, वीक एसिड कह देंगे। क्या कह देंगे, वीक एसिड। तो these acid is not completely ionization in aqueous solution, it is called weak acid. And strong acid, these acid is completely ionization in aqueous solution, it is called strong acid. इसी प्रकार ऑरेंज प्रिंसिपल के अनुसार बेस में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उनके बारे में अपन बात करते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर अपन बात करना चाहें, देखिए बेस, क्या कह रहा हूं मैं, बेस। बेस के अपने फॉर्मूले लिए थे, जैसे KOH, AlOH3, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड NaOH यानी मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं क्या कहता हूं, जो KOH है और NaOH, क्या कहता हूं, जो KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाता है, इन एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। यानी these बेस, क्या कह रहा हूं मैं कि these बेस इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड these base is not completely ionization in aqueous solution, it is called weak base. अब देखो ये जो है ये क्या हो जाते हैं, completely ionized हो जाते हैं किसके अंदर, in aqueous solution, it is called strong acid, ये strong base, and other not completely ionized in aqueous solution, it is called weak. I think totally explain according to Arrhenius theory, base and
एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्रोंस्टाइड ब्लोरी कंसेप्ट की इन अदर वीडियो। थैंक यू।